आज का टॉपिक रहेगा आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। लास्ट क्लास में भी हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे। क्वेश्चंस हमारे चल रहे थे जिसमें लेवल 1 के क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो आज की क्लास में भी इन क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए हम शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसको आप देख पा रहे होगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 अंकों से 6 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है जो 4 से विभाज्य है और अंक दोहराए नहीं गए हैं। यानी कि मेरे को डिजिट्स यूज करनी है 1 2 3 4 5 और 6। यानी कि इन 6 डिजिट्स को मुझे यूज करना है और इससे 6 डिजिट्स के एक संख्या बनानी है। वह संख्या जो 4 से डिविजिबल है, जो 4 से डिविजिबल होगी। अंकों का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो आपको बताना है कि ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले तो जो संख्या आपकी 4 से डिविजिबल होगी तो उसके लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 में लास्ट के 2 डिजिट क्या क्या आ सकते हैं उनको पहले हम फिक्स कर लेते हैं। तो एक डिजिट आपका 1 2 आ सकता है, यानी कि 12 4 से डिविजिबल है। 12 के बाद आपका क्या बनेगा, यानी 16 4 से डिविजिबल है। 16 के बाद क्या बनेगा, इन्हीं डिजिट्स का यूज करना है 1 2 3 4 5 6। तो 16 के बाद आपका जो डिजिट्स आएगा जो 4 से डिविजिबल होगा, लास्ट 2 डिजिट्स की मैं बात कर रहा हूं। यानी कि यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं, मैं इसको नीचे लिख देता हूं, लास्ट 2 डिजिट्स विच आर डिविजिबल बाई 4। हमने लिखा 12 आएगा, 16 आएगा, 24 आएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, 32 बन रहा है, बिल्कुल हाँ 32 आएगा। 36 बिल्कुल। इसके बाद आपका क्या निकल कर आएगा, 44। डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं होना है, 44 को नहीं ले सकते। 48 होता है 4 से डिविजिबल, लेकिन 8 है ही नहीं यहां पे। इसके बाद क्या आएगा, 36 के बाद आएगा आपका 52 बनेगा। 52 के बाद बनेगा आपका 56 और 56 के बाद बनेगा आपका 64। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने निकल कर आए यहां पे, यानी कि ये कितने निकल कर आए, तो आप कहोगे यहां पर 8 नंबर्स कितने निकल कर आए, 8 आए। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ऐसे 8 आगे। यूनिट डिजिट मैंने पता कर लिया और लास्ट की 2 डिजिट्स मैंने पता कर लिया जो 4 से डिविजिबल है और जो 1 2 3 4 5 6 से बन रही है। तो ऐसी 8 डिजिट निकल कर आई है। अब इसके अलावा हमें शुरू के 4 नंबर और फिक्स करने हैं, शुरू की 4 डिजिट्स को और फिक्स करना है। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग यहां पर निकल कर आएगा, यानी कि 4p4। यानी कि यहां पे लिख दूंगा रिमेनिंग 4 नंबर, रिमेनिंग 4 डिजिट्स। तो रिमेनिंग 4 डिजिट्स के लिए क्या निकल कर आएगा आपका, रिमेनिंग 4 डिजिट्स के लिए निकल कर आएगा 4p4, है ना। और 4p4 क्या होता है, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है और 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करूंगा तो वही नंबर मिलेगा, तो आपको मिलेगा फैक्टोरियल 4। ठीक है ना। तो यहां से हम लोग कह देंगे 6 डिजिट 6 अंकों की संख्या बनाने के लिए, है ना, कितनी संख्याएं पॉसिबल है। तो यहां पे आंसर जो आपका निकल कर आएगा, यानी कि 8 इंटू फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। तो 8 इंटू फैक्टोरियल 4 कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। तो ये कितना आएगा, 2 3 6 चौक 24, 24 8 कितना होता है, यानी कि 8 गुणा 24 है और 8 गुणा 24 होता है 192। तो इस तरीके से आप यहां से कह देंगे कि 192 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा हो। इस तरीके से दिस इज द करेक्ट आंसर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम को यहां पे समझते हैं। इसको ध्यान से आप लोगों को समझना है, देखिएगा। एक कंपनी के 8 निदेशकों, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को गोल मेज पर बिठाने के कितने तरीके हो सकते हैं। अगर अध्यक्ष को उपाध्यक्ष और निदेशक के बीच में बिठाना हो तो ये तरीके आप लोगों को यहां पर बताने हैं। उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को
एक इकाई के साथ 8 निर्देशकों के साथ हमें एक वृत्त में 9 विभिन्न इकाइयों को व्यवस्थित करना है। तो कितने तरीके बनेंगे टोटल? फैक्टोरियल 8 तरीकों से बिठाया जा सकता है। समय समय पर उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को 2 अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, इसलिए कुल संख्या के तरीके कितने आ जाएंगे? उपाध्यक्ष अध्यक्ष यानी कि 2 हो गए, और 2 गुणा कितना निकल कर आएगा? फैक्टोरियल 8। देखो फैक्टोरियल का साइन यहां पे लगा हुआ है ना। 2 इंटू फैक्टोरियल 8 जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया रखा था। तो इस तरीके से आप लोग यहां से कह देंगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहां पे बनेगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और जी नेक्स्ट प्रॉब्लम को यहां पर समझते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को यहां पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन यहां पे दे रखे यानी कि बी ऑप्शन लिख देता हूं, यहां पे 240 है। इसके बाद डी ऑप्शन आपको दे रखा है, यहां पर कितना है? 504 है, ठीक है ना। ये आप लोगों के सामने 5 ऑप्शन है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखते हैं कि कैसे करना है। कह रहे हैं कि CREAM क्रीम शब्द के अक्षरों को कितने विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? कितने विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, यह आप लोगों को बताना है। तो यानी कि CREAM, इसको कट कर देना, यहां पे लिखना CREAM। तो टोटल कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 है ना। टोटल 5 नंबर है। तो कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जाएगा? फैक्टोरियल 5 तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा। और फैक्टोरियल 5 कितना होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। यानी कि 5 चौक 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, 120 गुणा 1 120। तो टोटल 120 तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर जो बनेगा वो 120 सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर आएगा। इस तरीके से आप लोग यहां पे कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम को यहां पे समझते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा 120 विभिन्न तरीकों से लिखा जा सकता है ना। देखो यहां पर इन शब्द को इंग्लिश में लिखना है, गलत लिखा हुआ है। यहां पर लिखना है इसको स्टेबल, हिंदी में कोई मतलब नहीं, इसका स्टेबल आएगा, इसका आएगा स्टिल, इसका क्या आएगा? वोटर आएगा यहां पे, और देन सिर हिलाना यानी कि नोड आएगा, और यहां पर आएगा डेयर। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसको 120 तरीकों से लिखा जा सकता है। तो 120 तरीके से जो शब्द लिखा जाएगा तो वो क्या बनेगा? फैक्टोरियल 5 बनेगा। क्या बनेगा? फैक्टोरियल 5 बनेगा, है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग अगर ध्यान से करेंगे, जैसे पहले शब्द की अगर मैं बात करूं STABL, कितने वर्ड है? 5, और 5 वर्ड क्या क्या है? अलग है। तो इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है? फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 कितना होता है? 120, यानी कि 120 सवाल का आंसर बनेगा। अगर मैं स्टिल की बात करूं STILL, तो इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है? फैक्टोरियल 5, और जिसमें L का रिपीटेशन हो रहा है यानी कि L 2 टाइम्स आ रहा, तो डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। तो ये निकल कर आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 चौक 20 3 60, यानी कि 60 तरीके से लिखा जा सकता है। अब अगर मैं वोटर की बात करूं WATER, तो इसमें भी जितने भी शब्द आप लोगों को यहां पर दिख रहे हैं सभी के सभी अलग है, यानी कि फैक्टोरियल 5 तरीके से लिखा जा सकता है, इसको भी 120। नोड को फैक्टोरियल 3 तरीके से लिखा जा सकता है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कितना होता है? 6। और डेयर को कितने तरीके से लिखा जा सकता है? फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 का जो मतलब यहां पर निकल कर आएगा तो कितना आएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12 दूनी 24, और 1 24 गुणा 1 24 ही होता है। देखो स्टेबल की अगर बात करूं तो स्टेबल में ई और था यहां पर। अगर ई की बात करूंगा तो टोटल कितने तरीके यहां पे बनेंगे? ये 6 वर्ड बनेंगे, है ना, 6, और सारे के सारे अलग अलग, यानी कि फैक्टोरियल 6 तरीके से लिखा जा सकता है। और फैक्टोरियल 6 कितना होता है? 6 इंटू फैक्टोरियल 5, और 6 कितना है? इंटू फैक्टोरियल 5 कितना है आपका? 120 है।
तो इसको 720 तरीके से लिखा जा सकता है। तो हमने जब इन सब वर्ड को अलग अलग लिखने के तरीके जाने कि इन्हें और कितने तरीकों से लिखा जा सकता है, तो हमें पता लगा कि स्टेबल STABLE को 720 तरीके से लिखा जा सकता है, स्टील STILL को 60 तरीके से लिखा जा सकता है, वाटर WATER को 120 तरीके से लिखा जा सकता है, NOD नोड को 6 तरीके से लिखा जा सकता है, DARE को 24 तरीके से लिखा जा सकता है। आपको बताने हैं 120 तरीके। तो 120 तरीके कहां पर बन रहे हैं? 120 तरीके आपके बन रहे हैं किसमें? वाटर में। यानी कि वाटर को यहां पर 120 तरीके से लिखा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा वाटर, WATER। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहां पे कह सकते हैं कि वाटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कंप्लीट प्रॉपर सॉल्यूशन मैंने आपको यहां पे बताया हुआ है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक सीधी पंक्ति में बैठाई जानी है ताकि कोई 2 महिलाएं एक साथ न हो। तो इसे कितने तरीकों से किया जा सकता है जानने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, इसे कितने तरीके से किया जा सकता है। देखो स्टार्टिंग में आपके पास क्या है? 5 तो है पुरुष, यानी कि 5 है मेल, और 6 क्या है आप लोगों की फीमेल। किस तरीके से बिठाना है जिससे महिला साथ में ना आए। तो टोटल कितनी सीट की जरूरत पड़ेगी आपको? 5 + 6 यानी कि 11 सीट की जरूरत पड़ेगी। तो हम किस तरीके से ऑल्टरनेट एक दूसरे को बिठा लेंगे। ऑल्टरनेट जब बिठाएंगे तो शुरुआत करेंगे महिला से, वुमेन मैन वुमेन मैन वुमेन मैन वुमेन मैन वुमेन मैन, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको ऐसे लिख देंगे मैन और वुमेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितनी वुमेन आई? यानी कि आपकी 1 2 3 4 5 6 तो वुमेन आ गई, और मैन कितने आ गए? 1 2 3 4 और 5 आ गए। यानी कि इसको इस तरीके से आप लोग यहां पे लिखाओगे, इस W को कट कर देना यहां पे। अब ये बिल्कुल ठीक है, इधर भी ठीक कर देता हूं इसको। तो M आएगा और W आप लोगों का यहां पर आएगा। तो यानी हमने ऑल्टरनेटिवली बिठाया, और सबसे पहले फीमेल को बिठाया, फिर मेल को, फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल मेल और एंड में फीमेल। तो इस तरीके से 5 तो मेल बिठाए गए और 6 फीमेल। तो टोटल कितने तरीके यहां पर बन रहे हैं? तो देखो 6 फीमेल में से 6 को ही बिठा रहा हूं तो 6p 6 गुणा, और 5 फीमेल में 5 को ही बिठा रहा हूं तो 5p 5 आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा 6 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 6 माइनस 6 फैक्टोरियल गुणा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। अब देखो 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो यहां पर तो आएगा 6 फैक्टोरियल, यहां पर आएगा 5 फैक्टोरियल। अब देखो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आपकी निकल कर आती है, यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। अब देखो 6 बजे 30 30 चौको 120 120 दिए 360 दूनी 720, ये तो 720 आ गया। 5 चौक 20 दिए 60 दूनी 120, ये 120 आ गया। तो देखो डबल 0, 12 दूनी 24 तो 2 बचेगा, 12 सते 84 और 2 86 आ जाएगा। यानी कि इस तरीके से टोटल जो आप लोगों का यहाँ पे आंसर बनेगा वो बनेगा 86400, यानी कि 86,400। डी ऑप्शन सवाल का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन रहा है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम को यहाँ पे समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 8 पुरुष और 6 महिलाओं को ऐसे एक पंक्ति में व्यवस्थित करने के कुल तरीके जिनमें कोई 2 महिलाएं साथ में ना हो, है ना। किस तरीके से कर सकते हैं? 8 पुरुष है और 6 महिलाएं हैं, ठीक है ना। तो 8 तो क्या है? पुरुष, यानी कि 8 मेल है, और 6 क्या है आप लोगों की यहाँ पर? फीमेल है, ठीक है ना। 6 क्या है आप लोगों की यहाँ पर? फीमेल है, जिससे महिला एक साथ ना बैठे। तो 8 पुरुष एक पंक्ति में 8p 8 तरीके से बैठ सकते हैं। फिर 6 महिलाएं बैठाने के लिए कितनी चाहिए आप लोगों को? यहाँ पर 9 सीट चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है। और कह रहा है कि महिला 9p6 तरीके से बैठ सकती है यहाँ पर, ठीक है ना। महिला के बारे में क्या बोल रहा है कि, एक सेकंड रुकिएगा, ध्यान से देखिएगा।
हाँ, देखो यहां पर बोल रहा है कि 8 तो मेल है और 6 फीमेल है, कितने तरीके से बिठाए जिसमें महिला साथ में ना आए। तो जब इनको इस तरीके से आप लोग बिठाओगे जो महिला साथ में ना आए, तो आप क्या करोगे, हर एक महिला के बीच में हर एक पुरुष को बिठाते हुए चलोगे, तभी तो 2 महिला एक साथ में नहीं बैठेगी। हमारे पास 8 पुरुष है, हमारे पास 6 क्या है, महिला है, महिला को इकट्ठा नहीं बिठाना है, तो कैसे आप बिठाओगे, यानी कि महिलाओं को क्या बिठाओगे, आप अलग अलग बिठाओगे। और अलग अलग कैसे बिठाया जाएगा, यानी कि शुरुआत करेंगे महिला से बिठाने की, जैसे फीमेल को बिठाएंगे यहां पे, फिर क्या आ जाएगा, फीमेल मेल आ जाएगा, फिर फीमेल आएगा, फिर मेल आएगा, फिर फीमेल आएगा, फिर मेल आएगा, फिर फीमेल आएगा, फिर मेल आएगा, फीमेल और मेल, फीमेल और मेल, फीमेल और मेल। अब कितने मेल है, 8 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और एंड में फिर फीमेल, यानी कि फीमेल कितनी बैठ सकती है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जब 8 पुरुषों को मैं बिठा रहा हूं तो यहां पर मैं 9 फीमेल को बिठा सकता हूं। और किस तरीके से बिठा सकता हूं, जिससे कि 2 फीमेल एक साथ में ना बैठे। हमें बिठानी है केवल 6 फीमेल, हमारे पास तो 6 ही है, तो फीमेल को बैठने के तरीके क्या बनेंगे, यानी कि 9p6, ये तो आ गया आप लोगों के यहां पर फीमेल को बैठने के। और मेल को बैठने के कितने तरीके बने थे आपके, तो मेल तो 8 मेल है और 8 को ही बिठाना, तो 8p8 आप लोगों का आ जाएगा। तो यानी कि टोटल आंसर जो आप लोगों का बनेगा, टोटल नंबर्स ऑफ वेज, तो ये आप लोगों का बनेगा, यानी कि 9p6 इंटू कितना बनेगा, 8p8 बनेगा। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पे बनेगा। इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते और अगले क्वेश्चन को यहां पर समझते हैं। इसको देखिएगा, 8 व्यक्तियों को एक पंक्ति में खड़ा होने के विभिन्न तरीके हैं, जिसमें 2 विशेष व्यक्ति ए और बी के बीच हमेशा 2 व्यक्ति होते हैं, तो वह है, ये आप लोगों को निकालना, यानी कि तरीके आपको यहां पर निकालने हैं, ठीक है ना। यानी कि ध्यान से देखिएगा, यानी कि यहां पे ध्यान से देखिएगा, 4 व्यक्तियों की संख्या जिसमें ए और बी कितना है, 6c2 है, शामिल है। इन चारों को एक समूह के रूप में मानते हैं। अन्य 4 के साथ व्यवस्था की संख्या कितनी आ जाएगी, फैक्टोरियल 5 आपके निकल कर आएगी। देखो 4 कैसे हो, टोटल 8 व्यक्ति थे, टोटल कितने थे, 8 पर्सन। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें 2 विशेष व्यक्ति है ए और बी, जिनके बीच में 2 लोगों को बिठाना है, ठीक है ना। तो टोटल ये कितने निकल कर आ गया आप लोगों के, 4 पर्सन तो यहां पर निकल कर आ गए, और 4 पर्सन यानी कि 1 2 3 4 यहां पे बिठाऊंगा। समझ में आ गई बात। अब देखो इन 4 पर्सन को किस तरीके से बिठाया जाएगा, 6c2, और बाकी 4 को बिठाने का क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 आएगा। लेकिन समूह में व्यवस्थाओं की संख्या कितनी आएगी, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो इस तरीके से टोटल जो संख्या आप लोगों की यहां पर निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, 6c2 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनेगा। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर इस सवाल को भी कर लोगे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और जी अगले सवाल को यहां पर समझते हैं। देखो यहां पर ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, 6 लड़कों और 7 लड़कियों से 5 सदस्यों की समिति बनानी है ताकि कम से कम एक लड़की शामिल हो। इसे कितने तरीकों से किया जा सकता है। देखो 6 लड़के हैं, 7 लड़के हैं, 5 सदस्य की एक कमेटी बनानी है ताकि एक लड़की हो कम से कम। तो कितने तरीके से किया जा सकता है ये आप लोगों को यहां पर बताना है। देखिएगा टोटल क्या है, 6 क्या है आप लोगों के बॉयज है, 7 क्या है आप लोगों की यहां पर गर्ल्स है। एक कमेटी बनानी है और कमेटी कितनी बनानी, 5 मेंबर की बनानी है, जिसमें मिनिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है आप लोगों की एक गर्ल की। यही तो कंडीशन आप लोगों को दे रखी है। देखो टोटल कितने लोग हो गए, 6 लड़के 7 लड़की, टोटल 13 हो गए। अब 13 में से कितनों को चूज करना है, 5 लोगों की कमेटी बनानी है, यानी कि 13c5 करना है, ठीक है ना। अब एक कंडीशन आपको जो यहां पर दे रखी है कि एक कंडीशन की लड़की होनी जरूरी है ना, लड़की होनी जरूरी है, लड़के हो या ना हो, ठीक है ना। तो इसमें से माइनस कर देंगे,
लड़की जब होनी जरूरी है तो लड़की जब होनी जरूरी है तो उसमें माइनस पता कैसे करेंगे, तो 6C1 यानी कि लड़को ना हो उस संख्या को हम माइनस करेंगे 6C1 यानी कि लड़का हो ना हो वो चलेगा लेकिन एक लड़की होनी जरूरी है। तो 13C5 माइनस 6C1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पे बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। 2 2 3 3 5 5 8 8 8 संख्या से कितनी अलग अलग 9 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है जिसमें अपरिवर्तित अंकों को पुनः व्यवस्थित करके विषम अंक समान स्थितियों पर हो। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर हम लोगों ने क्या करा, 4 डिजिट्स क्या बनेंगे, देखो यहां पर जो 4 डिजिट्स बनेंगे आपके 3 3 5 5, ठीक है ना। तो किस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें 3 भी 2 टाइम्स आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है आपका, तो आप कहोगे कि 2 टाइम्स आ रहा है, और 5 भी कितनी बार आ रहा है, तो आप कहोगे कि 2 टाइम्स 5 भी आ रहा है। तो टोटल 4 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको जैसे ही मैं सोल्व करूंगा तो 6 तरीके से यहां पे बिठाया जा सकता है। ठीक है ना। अब इसके अलावा क्या क्या बचे आपके पास, 2 2 और 8 8 8 बचा। तो इसको जब सोल्व करूंगा टोटल 5 नंबर है, और जहां पर 2 आपका कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, और 8 कितनी बार आ रहा है आप लोगों का, 8 आ रहा है आप लोगों का 3 टाइम्स। तो यहां पर आएगा फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इसको सोल्व करूंगा तो 10 तरीके आ जाएंगे। तो टोटल जो तरीके आपके बने, यानी कि 6 पहले बने 10 बाद में, तो 6 गुणा 10 यानी कि 60 तरीके बने। तो इस तरीके से टोटल जो आप लोगों के यहां पर तरीके बने हैं 60 तरीके यहां पर बने हैं। आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहां पर समझते हैं। यदि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो परिणाम स्वरूप नमूना स्थान में तत्वों की संख्या क्या होगी, है ना। If 2 dice are tossed simultaneously, the number of element in the resulting sample space is, तो संख्या क्या होगी, ध्यान से देखिएगा। तो नमूना स्पेस में तत्वों की संख्या यानी कि 2 पासे, एक पासे में कितने नंबर होते हैं 6, दूसरे में कितने होते हैं 6, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है 6 इंटू 6 यानी कि 36। ठीक है ना, कितना बनेगा 36 बनेगा। क्या क्या पेयर बनेगा, 6 आएगा, 1 आएगा, 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। 7 व्यक्तियों को एक अंगूठी की आकृति में कितने तरीके से खड़ा किया जा सकता है ना। 7 व्यक्ति को एक अंगूठी की आकृति में कितने तरीके से खड़ा किया जा सकता है। तो जब भी सर्कुलर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात आपकी आए तो 7 व्यक्तियों को खड़ा करना, तो जितने संख्या होती है उसमें से एक कम कर देना और फैक्टोरियल आप लगा देना। तो 7 में से एक कम करोगे 6, तो 6 फैक्टोरियल। तो कितने तरीके से खड़ा किया जा सकता है अंगूठी के आकार में, यानी कि फैक्टोरियल 6 तरीके से खड़ा किया जा सकता है। तो यही होगा इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे। ठीक है ना, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक फुटबॉल चैंपियनशिप में 153 मैच खेले गए थे। हर टीम ने दूसरी हर टीम के साथ एक मैच खेला। चैंपियनशिप में कितनी टीम भाग ले रही थी, ये आप लोगों को यहां पर बताना है। ठीक है ना, तो चैंपियनशिप में कितनी टीमें भाग ले रही थी ये आप लोगों को बताना है। तो टोटल मैच कितने हैं, यानी कि 153। तो यहां पे बताना टोटल, लेट दी टोटल नंबर ऑफ टीम, लेट दी टोटल नंबर ऑफ टीम। तो इसको मैं मान लेता हूं यहां पर n है। तो क्या आएगा आपका n, कितना निकल कर आएगा NC। और जब भी मैच खेला जाता है तो 2 टीम का आपस में खेला जाता है, तो NC2 आ जाएगा इक्वल टू कितने मैच खेले जा रहे हैं 153। तो फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, और कितना निकल कर आ जाएगा, यानी कि n-2 का फैक्टोरियल, और इक्वल टू आएगा 153। तो n फैक्टोरियल को क्या कहूंगा, n इंटू n-1 और n-2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 होता है, और n-2 फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल।
n-2 फैक्टोरियल से n-2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू 153। तो मल्टीप्लाई करूंगा n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 2 इंटू 153 कितना हो जाएगा, 206 हो जाएगा। अब इसके यहां पर हम लोग फैक्टर करेंगे, इस तरफ कर लेते हैं, यानी n स्क्वायर माइनस n माइनस 206 इक्वल टू 0। तो 206 के फैक्टर करेंगे, तो 206 के फैक्टर कितने होते हैं, 2 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 3 आते हैं, है ना। 3 3 9 दूनी 18, यानी ये बनेगा n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 17n, क्लियर है, माइनस 206 इक्वल टू 0। तो n कॉमन ले लूंगा, n माइनस का 18 प्लस का 17 कॉमन ले लूंगा, तो n माइनस का 17 एकम 17, ठीक है। तो कितना है, 17 दूनी, ये आप लोगों का यहां पर कितना निकल कर आ जाएगा, यानी कि 17n ले लूंगा यहां पे, और 17n और 17 एकम 17, ये 3 दूनी 17 दूनी 34, ठीक है। ध्यान से एक बार आप लोग यहां पर देखिएगा, ठीक है, बड़े ही ध्यान से आप लोगों को यहां पर इस क्वेश्चन को समझते हुए करना है। देखो फैक्टर जब हमने करे थे 206 के, तो इसको अगर 2 से मैं कट करूंगा, 2 एकम 2 103 बार चला जाएगा आप लोगों का, ये 206 नहीं बनेगा भाई, ये 153 गुणा 2 यानी कि 306 बनेगा, सॉरी कितना बनेगा, 306 बनेगा। तो हमें जो फैक्टर करने हैं, इस बात को समझना है, हमें जो फैक्टर करने हैं वो 306 के फैक्टर करने हैं, ठीक है ना। कितने फैक्टर करने हैं हमें, 306 के फैक्टर करने हैं, क्लियर है। 153 गुणा 2 यानी कि 306 होता है, तो 306 इक्वल टू 0। तो 306 के जब फैक्टर करेंगे, यानी कि 2 से कटेगा 153 टाइम्स, फिर ये 3 से कटेगा आपका, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा 17 बार, फिर 17 से कटेगा, यानी कि फैक्टर बन रहे हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। तो 2 3 6 3 18 और 1 17, यानी कि इसको ऐसे लिख दूंगा, n स्क्वायर माइनस का 18n और प्लस का 17n और माइनस का 306 इक्वल टू 0। तो n अगर कॉमन ले लूंगा तो n माइनस 18 आ जाएगा, प्लस का 17 कॉमन ले लूंगा तो n माइनस का 17 एकम 17, ठीक है ना, और 17 8 136 यानी कि इक्वल टू 0। तो n माइनस 18 आ गया एक तो, और एक आएगा आपका फैक्टर n प्लस 17 इक्वल टू 0। तो n की जो वैल्यू आएगी, एक तो 18 आएगी और एक माइनस का 17, तो माइनस 17 आपका आंसर नहीं ले सकते, यानी कि माइनस में टीम थोड़ा ना होगी, तो आंसर जो लेंगे आप लोग प्लस का 18 लेंगे। तो यानी कि टीमों की जो संख्या आप लोगों की यहां पर निकल कर आई है, तो टोटल नंबर ऑफ टीम आपकी जो निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, 18 निकल कर आएगी। तो इस तरीके से आप यहां से कह देंगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रही है बात, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहां पे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 18 होगा सवाल का राइट आंसर। ऑल क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन ये आप सभी को पसंद आया होगा। इस सेशन में कुछ और क्वेश्चंस है जिसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो आज अभी के लिए इतना ही, फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली क्लास में। और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।